हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके नॉलेज में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं 2025-26 कक्षा 10वीं का हिंदी त्रैमासिक का पेपर, साथ ही साथ इसके आंसर। दोस्तों चलो वीडियो के आगे तरफ, यदि अभी आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो अभी लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको ये सही विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है गोपियों को गान की बातें कैसी लगी। दोस्तों इसमें जो आंसर है सर रही, तो इसमें कबड़ी सी लगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का कि नेताजी की मूर्तिकार तैयार करने वाला मूर्तिकार का नाम क्या था। दोस्तों जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा किशोरी लाल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन। ठीक है, सूर्य की पद की भाषा है दोस्तों, जो सूर्य की पद की भाषा है वो कौन सी भाषा है दोस्तों? ब्रज भाषा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भोलेनाथ के ललाट के तिलक को सुबोधित होता है, किससे सुबोधित होता है दोस्तों? तो बभूत से इसका सुबोधित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला तरफ बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगला दिया है शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों, जो शांत रस का स्थायी भाव है वो कौन सा है दोस्तों? निर्दयी है। अगला क्वेश्चन है भोलेनाथ के पिता के भक्त थे, जो भोलेनाथ जी पिताजी के भक्त थे तो कौन से दोस्तों? शिव जी भोलेनाथ के पिताजी के भक्त थे। अगला है रिक्त स्थान दोस्तों, बढ़ते हैं रिक्त स्थान के आगे की तरफ। तो सबसे पहले इसमें दिया है परशुराम के गुरु कौन थे दोस्तों? परशुराम के गुरु कौन थे? ऋषिचक मुनि थे। इसके गुरु कौन थे? ऋषिचक मुनि थे। ठीक है दोस्तों, अगला है काव्य के वेद होते हैं। काव्य के 2 वेद होते हैं दोस्तों, कौन थे? गद्य और पद्य होते हैं, गद्य और पद्य, इनके 2 वेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? भोलेनाथ का वास्तविक नाम श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर। तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? श्याम सुंदर है। ठीक है दोस्तों, अगला है रसोई घर में कौन सा समाज है दोस्तों? रसोई घर में आपका तत्पुरुष समाज है, तत्पुरुष समाज है। कौन सा समाज है दोस्तों? आपका तत्पुरुष समाज है। ठीक है दोस्तों, रसोई घर में जो आपका समाज पूछा गया है वो आपका तत्पुरुष समाज है। अगला क्वेश्चन है आश्चर्य की चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकार को कहते हैं। अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं? तो इसमें व्यभिचारी कहते हैं। क्या दोस्तों? क्या व्यभिचारी इसको कहते हैं। ये इसका आंसर आएगा व्यभिचारी, इसका जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, अगला है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? जयशंकर का प्रसिद्ध महाकाव्य कामनी है। कौन सा? कायामनी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सत्य असत्य दिए गए हैं। पहला है कि हिंदी प्रथम उपन्यास की परीक्षा का गुरु माना जाता है दोस्तों, उसका आंसर आएगा सत्य। क्या आएगा? सत्य आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ब्रज की भाषा सूर्यदास जी की काव्य भाषा है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ब्रज की भाषा सूर्यदास की काव्य भाषा है, यह भी सत्य आएगा। अगला है शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों शब्द गुण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के नहीं होते हैं, तो यह असत्य आएगा। दोस्तों शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, तो ये गलत आएगा, ये दोनों सही आएंगे। ठीक है दोस्तों, घेर गौर गगन के अनुप्रास अलंकार है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि घेर गौर के गगन का अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। योग संदेश की गोपिया को गुड़ की तरह मीठा लगता है, बिल्कुल असत्य है दोस्तों कि योग संदेश की गोपिया को गुड़ की तरह मीठा नहीं लगता है, ये बिल्कुल असत्य आएगा आपका। अगला है कार्तिक के आते ही भगत प्राति गया करते थे, बिल्कुल सत्य ऑप्शन दोस्तों, तो इसमें तीनों सत्य हैं और 2 असत्य आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, 3 डॉट पर क्लिक करके 720 की क्वालिटी करके आप देख सकते हैं। और हमारी ऐसी इसके बाद दोस्तों आपकी आती है सही जोड़ी। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ी में दिया गया है सबसे पहले शिव पूजन का संकाय, तो इसका जो आंसर है डी वाला पहला, ये इसमें ये रहेगा माता का आंचल। अंक 1, तो इसका रहेगा एकांकी। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पे ये आएगा। अगला है कामनी, जो कामनी किसकी ये है दोस्तों? तो ये जयशंकर प्रसाद की है, तो तीसरा में जयशंकर प्रसाद आएगा। ठीक है, अगला है अंडे की लाठी, तो इसका क्या? अंडे की लाठी का आंसर रहेगा एकमात्र सहारा। दोस्तों 4था नंबर ये आएगा। और वह बचा हुआ अगला कहानी किसका है दोस्तों? तो बाल गोविंद भरत का है। किसका है? बाल गोविंद भरत का, तो ये 5वां इस पर आ जाएगा। और छठा क्या है दोस्तों? रामरक्ष बेनपुरी के कितने तत्व? 6 तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो छठा ये रहेगा आपके। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो दोस्तों तो इसका आंसर रहेगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है। कौन सा है दोस्तों? प्रजा का पालन करना। ये इसमें आपको लिखना है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का पालन करना होता है। अगला है निपात शब्द किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है निपात शब्द अवयवी शब्द को कहते हैं। कौन सा किस शब्द कहते हैं? अवयवी जो शब्द होते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। अवयवी शब्द को निपात शब्द कहते हैं। अगला है भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित की थी। तो दोस्तों 5 गोलियां भोलेनाथ जी की पिता ने आटे की गोलियां प्रवाहित की थी। इसका आंसर 5 रहेगा। ठीक है। रस के अंगों के नाम लिखिए दोस्तों। तो रस के अंगों के नाम है दोस्तों विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के अंक हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो विभाव हो गया, एक अनुभाव हो गया, एक संचारी भाव और एक स्थायी भाव। ये रस के नाम, अंगों के नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है जिस समाज में पहला पद सवर्ण को उस समाज का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा समाज रहेगा? तो कर्मधारक समाज। कौन सा दोस्तों रहेगा? कर्मधारक समाज आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो इसके आंसर है जयशंकर प्रसाद। कौन से इसका जो आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है सही जोड़ी। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ी में दिया गया है सबसे पहले शिव पूजन का संकाय। तो इसका जो आंसर है डी वाला पहला, ये इसमें ये रहेगा माता का आंचल। अंक 1 तो इसका रहेगा एकांकी। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पे ये आएगा। अगला है कामनी। जो कामनी किसकी ये है दोस्तों? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। तो तीसरा में जयशंकर प्रसाद आएगा। ठीक है। अगला है अंडे की लाठी। तो इसका क्या? अंडे की लाठी का आंसर रहेगा एकमात्र सहारा। दोस्तों 4था नंबर ये आएगा। और वह बचा हुआ अगला कहानी। कहानी किसका है दोस्तों? तो बाल गोविंद भरत का है। किसका है? बाल गोविंद भरत का। तो ये 5वां इस पर आ जाएगा। और छठा क्या है दोस्तों? रामवृक्ष बेनपुरी के कितने तत्व? 6 तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो छठा ये रहेगा आपके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो दोस्तों तो इसका आंसर रहेगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है। कौन सा है दोस्तों? प्रजा का पालन करना। ये इसमें आपको लिखना है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का पालन करना होता है। अगला है निपात शब्द किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है निपात शब्द अवयवी शब्द को कहते हैं। कौन सा किस शब्द कहते हैं? अवयवी जो शब्द होते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। अवयवी शब्द को निपात शब्द कहते हैं। अगला है भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित की थी। तो दोस्तों 5 गोलियां भोलेनाथ जी की पिता ने आटे की गोलियां प्रवाहित की थी। इसका आंसर 5 रहेगा। ठीक है। रस के अंगों के नाम लिखिए दोस्तों। तो रस के अंगों के नाम है दोस्तों विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के अंक हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो विभाव हो गया, एक अनुभाव हो गया, एक संचारी भाव और एक स्थायी भाव। ये रस के नाम, अंगों के नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है जिस समाज में पहला पद सवर्ण को उस समाज का नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा समाज रहेगा? तो कर्मधारक समाज। कौन सा दोस्तों रहेगा? कर्मधारक समाज आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो इसके आंसर हैं जयशंकर प्रसाद। कौन से इसका जो आंसर रहेगा छायावाद की प्रवर्तक रचनाकार जयशंकर प्रसाद रहेंगे। जयशंकर प्रसाद रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प दिए गए हैं 6ठा क्वेश्चन में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 2 ऑप्शन दिए हैं। उद्योग के व्यवहार की तुलना किस किससे गई, 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा में दिया है गोपियों का राजा का धर्म किसने कहा था दोस्तों, ये उपयोगी आया था है। उसके बाद परशुराम को घो करने वाले लक्ष्मण के धनुष तो टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए जाते हैं। तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर अन्य वीडियो के पेपर की वीडियो भी देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्लास 10 का पेपर है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रस किसे कहते हैं, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, खंड काव्य की 2 विशेषता लिखिए, निम्न शब्दों का समास विग्रह का समास नाम लिखिए। तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, और बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको अच्छे से बिल्कुल नहीं दिखा है तो बिल्कुल थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, और 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी देख सकते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और यदि आपको PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसकी पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा में विज्ञापन का ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप इनका, गद्यांश वगैरह इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों बने रहें हमारे PK नॉलेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।